देखें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला टेस्ट है उसके चौथे रोज़ का खेल ख़त्म हो गया है। न्यूजीलैंड ने एक अपनी जो पहली इनिंग्स है बड़ा एक पहाड़ खड़ा कर दिया है इस रन्स का, और पाकिस्तान के 438 रन्स के जवाब में अब जो है पाकिस्तान ने आज ही चौथे रोज़ ही दूसरी इनिंग्स का आगाज़ किया, लेकिन उसके 77 रन्स पर 2 खिलाड़ी भी आउट हो गए हैं। एक दिन बाकी बचा है। अब ये मैच इसका फैसला होगा या फिर ड्रा होगा, पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा या न्यूजीलैंड कामयाब होगा। ये जो है बच्चे हैं जो यहाँ पर मैच देखने आए थे, इनसे थोड़ी बात करते हैं। अच्छा बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शफ़ी है। मोहम्मद शफ़ी, आपने मैच देखा है ना पूरा? अच्छा, फिर क्या कहते हो आप अभी? अब सूरत हाल मैंने अभी आप बताइए, आपको इसमें क्या होगा? अब तो मुझे तो लगता है ड्रॉ होगा। आप ड्रॉ होगा? अच्छा, क्यों, मतलब इसकी वजह क्या है ड्रॉ होने? क्योंकि दोनों जगह के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं मगर बैटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। पाकिस्तान कितने रन बना लेगा अभी अपनी दूसरी इनिंग्स में? पता नहीं, ये तो अब अल्लाह को पता। अल्लाह को पता है। पीछे देखा नहीं है, पीछे जो खेलें देखा है हमने, मगर अब हम तो कुछ नहीं बता सकते। ठीक है। अच्छा, आप अपना नाम बता दो बेटा, और मैच राय मर्चेंट। ड्रॉ मैच है, क्यों भाई? इसलिए कि जैसे वो पाकिस्तान का प्लेयर्स और न्यूजीलैंड का प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, बस अबरार का बॉलिंग, नोमान का बॉलिंग बहुत अच्छा हो गया, और वे सऊदी का बॉलिंग बहुत गया, टिम सऊदी का बॉलिंग बहुत अच्छा गया, ब्रेसवेल का बॉलिंग अच्छा गया, और वे लोग ने इतना अच्छा खेला कि शायद मैच ड्रॉ हो जाएगा और न्यूजीलैंड। एक दिन बचा है बाकी, अभी पाकिस्तान खेलेगा, फिर न्यूजीलैंड को आउट करना। शायद न्यूजीलैंड जीत जाएगा आराम से। हाँ, न्यूजीलैंड जीत सकता है। वो कैसे? अगर पाकिस्तान किस तरह से? इसलिए पाकिस्तान सही नहीं खेलेगा और आउट जल्दी हो जाएगा तो न्यूजीलैंड जीत सकता है। ठीक है। आप क्या कहती हो? हाँ, मेरा भी ड्रॉ का ही है क्योंकि दोनों के प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा, 77 पे ही 2 आउट हो गए जी, और न्यूजीलैंड का इतना बड़ा वो भी लीड अभी बाकी है। कल क्या पाकिस्तान इस कर लेगा, लीड भी दे देगा उसको, आउट भी कर लेगा? कैसा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ड्रॉ ही होगा। ड्रॉ ही होगा, और होना ही चाहिए बचने के लिए पाकिस्तानियों को। अगर ड्रॉ हो जाए यही बेहतर है। अगर न्यूजीलैंड जल्दी आउट कर लेता है तो फिर क्या होगा? ये भी तो हो सकता है ना। हाँ, ये पॉसिबल है। बताए फिर क्या होगा? फिर हम दुआ करेंगे ड्रॉ हो जाए, हम यही कहेंगे। नतीजा क्या होगा मैच का इसका? हारे जीते हम उनके साथ हैं। हम तो मैच ड्रॉ हो जाएगा इंशाल्लाह। ड्रॉ होगा मैच, क्योंकि मैच अभी कल का आखिरी दिन बचा है और अभी पाकिस्तान को लीड भी उतारनी है, उसके बाद टारगेट भी देना है। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मुझे जो लगता है वो ड्रॉ की तरफ है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो लीड दी है वो काफ़ी है, और एक दिन में इतने ज़्यादा रन करना और उसके ऊपर कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत स्लो था, बहुत स्लो मैच चल रहा है आज। तो अब क्या होगा? एक दिन में क्या होगा? नतीजा क्या होगा? ड्रॉ होगा? पाकिस्तान हारेगा? ड्रॉ होना चाहिए, वैसे ड्रॉ का ज़्यादा है कि हो जाए, अच्छी बात है। हारना नहीं चाहिए बहरहाल पाकिस्तान को किसी भी सूरत में। हार गए तो क्या होगा? क्या होगा? बैड लक है। फिर अब दुआ तो फिर भी हमारी रहेगी ना, सपोर्ट दुआ हमारी पाकिस्तान के साथ ही है, चाहे वो अब जैसा भी खेले। बताए मैच कैसा रहा आज? बहुत बुरा लग दे देंगे, मैं बोलना नहीं चाह रही। जीतेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला। कैसे जीतेगा बताओ, थोड़ा समझाओ। अच्छा जीतेगा इंशाल्लाह ताला। हाँ, इतनी जल्दी तो आउट हो गए 2, इतनी जल्दी आउट हो गए। हाँ, तो बाकी तो है ना, बाकी खेल। हाँ, बाकी खेल और एक ही दिन बाकी है, इंशाल्लाह जीत जाएगा। फिर भी जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाए। वाह भाई, ऐसे क्या पूछ रहे हो? अच्छा, आप क्या कहते हो भाई साहब? देखिए, ये हमारी टीम है, ये कौम की दुआओं से जीत जाएगी इंशाल्लाह। या किस तरह एक दिन में कैसे इतना टारगेट भी देंगे, फिर न्यूजीलैंड को भी आउट करना पड़ेगा, बताओ कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि अगर न्यूजीलैंड ख़राब खेले, दैट्स इट। तो क्यों ख़राब खेलेगा? ताकि पाकिस्तान जीत जाए। वाह भाई वाह। अच्छा, आप लोग बताएं, आप बताएं। पाकिस्तान ने जो है आउट बहुत अच्छे किए, लेकिन जो बैटिंग के टाइम आई तो 2 आउट हो चुके हैं अभी तक, तो अभी आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगी। किस तरह? इंशाल्लाह बाबर आजम आएंगे, वो जिताएंगे मैच। पाकिस्तान हार जाएगा क्योंकि इनको खेलना नहीं आता। 2 आउट पहले ही हो गए। 2 आउट पहले ही हो गए। अच्छा, किसकी गलती है ये? किसकी गलती? ये कोचेस की गलती है, शाहिद अफरीदी की गलती है। क्यों शाहिद अफरीदी? सेलेक्टर है वो, चीफ सेलेक्टर है, शाहिद अफरीदी की गलती है। अच्छा, हाँ, तो उनको सेलेक्ट कोई अच्छे बंदों को करना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी इनके पॉइंट ऑफ व्यू कि वो क्या कहते हैं। अब किसी और नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।